कांप उठते हैं मंजर मेरे सीने में, भीग जाती है गर्दन मेरी पसीने में। वो चीखे कानों में जब गूंजती है मैं डर जाता हूँ। मैं हर घड़ी जब वो हादसा याद करता हूँ तो फिर से मर जाता हूँ। कदम कांपने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, मेरे शब्द मुझसे गिड़गिड़ाने लगते हैं। मेरी धड़कनें मुझसे संभाली नहीं जाती, मेरे होठ बस बड़बड़ाने लगते हैं। आज अजमल कसाब के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप शायद यकीन नहीं करेंगे। ये दावा मैं अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूं। 26/11/2008 का आतंकी हमलावर अजमल अमीर कसाब जिंदा है और आज मेरी उससे अपॉइंटमेंट है। ये मेरी शायद 8वीं मुलाकात है अजमल कसाब से। उस दिन मैं यहीं पर बैठा था, इसी चेयर पर। मेरी 9:10 की बदलापुर लोकल मिस हो गई। उसके बाद 9:40 की बदलापुर गाड़ी थी। ट्रेन भी थोड़ी लेट चल रही थी। मुझे कॉफी पीने की तलब उठी और इस तलब ने मेरी आने वाली जिंदगी का हर एक पन्ना उस हादसे की बदनसीब स्याही से लिख दिया जिसे मैं चाह कर भी आज तक नहीं भुला पाया। उस दिन भी ठीक ऐसे ही मैंने यहीं से कॉफी ली। बिल्कुल वही मंजर है। कॉफी लेकर मैं वहां उस चेयर की तरफ गया था, सुकून से कॉफी का सिर्फ एक सिप पीने के लिए। बस यहीं बैठा था मैं, इसी चेयर पर, बिल्कुल यहीं। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टीवी, पुलिस रिकॉर्ड, सब लोग यही कहते हैं कि अजमल कसाब को फांसी हो गई। सरकार इतना बड़ा झूठ हमसे कैसे बोल सकती है? सरकार ने हमको झूठ की बोतल में उतारकर आश्वासन का ढक्कन हमारे मुंह पे लगा दिया। आज भी जिंदा है, खुला घूम रहा है, हंस रहा है हमारी नामर्दानगी के ऊपर। ठीक 9:25 को 2 आदमी जिनके हाथ में भारी भारी गने थी, बहुत सारा असला बारूद था, वहां से आए थे। उनमें से एक कसाब भी था। उस वक्त मैं कसाब को नहीं जानता था। मेरी आधी कॉफी खत्म हो गई थी। यहां मेरे बिल्कुल सामने एक 3 साल की लड़की अपनी मां के साथ खेल रही थी। वहां एक बुजुर्ग सा अधमरा सा आदमी चाय की चुस्कियां ले रहा था। वहां एक पूरा परिवार साथ मिलकर रात का खाना बस सुकून से खाना चाहता था। कुछ लोग सफर की नींद पूरी कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, शायद बीते हुए कल और आने वाले कल की बातें कर रहे होंगे। सारी भीड़ बस किसी ना किसी काम में मशगूल थी। और फिर एक गोली की आवाज ने सबके चेहरे को खौफ का रंग दे दिया। वो खौफ का रंग बस वो ही समझ सकते थे जो उस दिन, उस वक्त, उस हादसे के गवाह थे। वो डर, वो बेचारगी, वो मंजर, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक इस तरह का हादसा भी कभी हो सकता है। सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। किसी को संभलने तक का वक्त नहीं मिला था। गोली चलाने वाला शख्स उस ट्रिगर से उंगली हटा ही नहीं रहा। वो 3 साल की लड़की जो अभी सिर्फ कुछ मिनट पहले अपनी मां के साथ खेल रही थी, उसके शरीर के कुछ हिस्से नहीं चिथड़े,
उसके शरीर के चितड़े उसके शरीर से अलग होकर फर्श पर ऐसे बिखरे थे जैसे किसी मटन की दुकान में अभी अभी ताजा मटन कटा हो और कीमा होकर बिखर गया। वो बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी सिर्फ 1 सेकंड में मर गया था। मैंने उसे तड़पता हुआ भी नहीं देखा। वो परिवार जो खाने के लिए बस बैठा ही था, उसके खाने का डब्बा ठीक से खुला भी नहीं था, मगर गोलियां लगने से उसके शरीर पर कई नए जख्म खुल गए थे। और जैसे नलके से पानी बाहर आता है ना, ठीक वैसे ही उनके जख्म से खून टप 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 गिर रहा था। गुफ्तगू करने वाले लोगों की गुफ्तगू गोलियों की ऊंची आवाजों में कहीं दब हुई थी। दर 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 की आवाजों में मैंने गौर किया कि मेरे दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। मैं इतना डर गया था कि चाय का कप पकड़कर बस वहीं बैठा रहा, भागा भी नहीं। बस 3 मिनट के अंदर लोगों की चीख पुकार ने लोकल ट्रेन की आवाजों को शून्य कर दिया। जो डर गया वो जड़ हो गया, जो भाग सके भागने लगे, मगर ज्यादातर कामयाब नहीं हो पाए। 15 मिनट में वहां पे लाशों का ढेर लग गया था। छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब पर एक ही रंग चढ़ गया था, सुर्ख लाल खून का। शरीर हरकत करना बंद कर चुका था, मगर सुर्ख लाल रंग अपना बाहर निकलने का रास्ता जानता था। कभी किसी कसाई की दुकान पर बकरा कटता हुआ देखा है। दूसरा बकरा कटते हुए बकरे को देखकर जड़ हो जाता है, मगर भागने की कोशिश नहीं करता। उसे पता होता है कि अगला नंबर उसका है। मुझे भी पता था अब मेरा नंबर है। मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज कसाब मुझसे फिर मिलेगा, मेरी रूह फिर कांप उठेगी। उसके आने का वक्त करीब आ गया है। मेरे सीने की धड़कनें इसकी गवाही दे रही हैं। ये हाथ एक आधा कॉफी का कप नहीं संभाल पा रहा है। कहीं आज फिर लोग उस दिन की तरह अपने खून पर फिसल कर तो नहीं गिरेंगे? कहीं आज फिर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कोई जानवरों का बूचड़ खाना तो नहीं बन जाएगा? कहीं आज फिर से दीवारों पर गोलियों के खरोच के निशान तो नहीं बन जाएंगे? कहीं फिर से मासूम और बेकसूर लोग निशाना तो नहीं बनेंगे दहशतगर्दी और आतंकवादियों का? मेरी कॉफी ठंडी हो चुकी थी और शरीर ठंडा हो रहा था, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैंने तो बस अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वक्त हो गया था। कसाब आ चुका था। वही बिना भाव वाला चेहरा, लोमड़ी की तरह आंखें, वही अंदाज, वही गन के ट्रिगर पर लगातार उंगली दबाना, लोगों का लाशों में तब्दील होना, वही चीख पुकार, खुली आंखें, खून के फव्वारे, डर, वही सब मंजर मैं आज भी महसूस कर सकता हूं। आज भी वही तारीख है 26, वही महीना है 11। बस साल बदल गया है, 2016। 2008 को ये हादसा हुआ था। ये काला दिन बहुत से लोग भूल गए हैं, बहुत सारे लोग याद नहीं करना चाहते, मगर मैं उस बदनसीब लोगों में से हूं जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। उस हादसे का एक हिस्सा था। उस काले दिन की तारीख की खबर का हिस्सा होना बहुत बहुत तकलीफदायक है। अगले 1 साल तो मैं आधी आधी रात को हड़बड़ा कर उठ जाता था, पसीने में लथपथ, सो नहीं पाता था। बहुत गहरा असर हुआ था इस हादसे का, जो अभी तक ताजा है। जब भुलाना मुमकिन ना हुआ तो इस हादसे को अपनी जिंदगी से जोड़ दिया। उस रात कसाब गोलियां चला रहा था और मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं था। 1 सेकंड के लिए कसाब ने अपनी गन मेरी तरफ तान भी दी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी प्यारी बेटी को याद किया।
कॉफी का कप अब भी मेरे हाथ में ही था। गोली चली, कसाब ने गोली चलाई, मगर ठीक 2 सेकंड पहले वहां तैनात एक पुलिस वाले ने भी गोली चलाई कसाब पर, और कसाब का निशाना चूक गया। कसाब उस पुलिस वाले की तरफ मुड़ गया। ये 2 सेकंड की वजह से मैं बच गया। मैं लाशों में छुप गया, करीब 1 घंटे वहीं छुपा रहा। जान बचाने की कोशिश घिनौनी थी, मगर मेरी बेटी का चेहरा उस वक्त मेरे जहन से गया ही नहीं। 40 लाशें लांग कर मैं वहां से निकला था। कसाब पकड़ा गया, उसे फांसी भी हो गई, मगर मेरे अंदर जो डर, जो खौफ में कसाब जिंदा है, मैं उसका क्या करूं? इस डर को खत्म करने के लिए मैं हर बार इस तारीख का हिस्सा बना हूं और बनता ही रहूंगा। एक दिन तो ये डर शायद खत्म हो जाए, मगर शायद नामुमकिन लगता है। हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं, मगर कहां हैं हम आजाद? कसाब के डर से मैं आज तक आजाद नहीं हुआ, तो कैसी आजादी का जश्न मनाऊं? क्या भरोसा कल फिर यह हादसा ना हो जाए और फिर मेरी तरह और लोग ऐसे हादसे का शिकार ना हो जाएं। बस ये डर मुझे यहां बार बार खींच कर लाता है। मुझे मालूम है कल फिर से कहीं से दहशतगर्द अपना अंजाम देंगे, इसलिए मैंने कसाब को जिंदा रखा है अपने जहन में, ताकि अगली बार एक आम आदमी जो सिर्फ सुकून से कॉफी पीना चाहता हो, वो सुकून से कॉफी के सिप ले सके। जो आदमी सुकून से एक कप चाय और कॉफी का अपने ही देश में नहीं पी सकता, वो आज़ादी का क्या जश्न मनाएगा? सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, शायद सबके अंदर कसाब अभी भी जिंदा है। उसे तब तक जिंदा रखने में भलाई है जब तक इस देश से, सिर्फ इस देश से नहीं, पूरे विश्व से आतंकवाद का खात्मा ना हो जाए। जब हम घर से कहीं निकलें तो किसी कसाब का डर कहीं भी हमारा पीछा ना करे। हमारा परिवार सुकून से हर शाम हमारी शक्ल देख सके, तब जाकर शायद कसाब का डर मेरे अंदर से खत्म हो जाए।